नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है संविधान का अपमान, छिड़ा घमासान। जी हां, आपने चिड़िया उड़ मैना उड़ का खेल तो खेला ही होगा। ये खेल अब मध्य प्रदेश की सियासत में भी खेला जा रहा है। सियासतदान एक दूसरे की चिड़िया उड़ाने में लगे हैं। दरअसल हुआ यूं है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संविधान को चिड़िया बताया। वो बीजेपी को घेरना चाहते थे, लेकिन संविधान को चिड़िया बताने पर बीजेपी ने उनकी ही घेराबंदी कर दी और इसे संविधान का अपमान बता दिया। अब कांग्रेस का कहना है कि जीतू पटवारी ने एक उदाहरण दिया था। बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जीतू पटवारी का बयान कांग्रेस के संविधान वाले मुद्दे को प्रदेश में कमजोर कर देगा? क्या बीजेपी कांग्रेस को संविधान विरोधी साबित कर पाएगी? सवाल तो ये भी, संविधान के सहारे एक दूसरे के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की ये होड़ कब तक चलेगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश से संविधान नाम की चिड़िया या लोकतंत्र नाम की चिड़िया या प्रशासन नाम की चिड़िया समाप्त हो गई। संविधान को चिड़िया बताने वाले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानों की चिड़िया उड़ने लगी है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर जीतू ने संविधान को चिड़िया बताकर उसका मखौल उड़ाया। वहीं अब बैठे बिठाए मिले इस मुद्दे को बीजेपी जमकर भुना रही है। लगातार सोशल मीडिया पर जीतू के चिड़िया वाले बयान को ट्रोल किया जा रहा है। बीजेपी इसे संविधान का अपमान बता रही है और तंज कस रही है कि एक तरफ राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर चलते हैं, तो दूसरी ओर जीतू पटवारी को संविधान चिड़िया के रूप में दिखाई दे रही है। बीजेपी ने तो चुटकी ली कि जीतू पटवारी शायद नहीं जानते कि जनता ने कांग्रेस की चिड़िया उड़ा दी है। एक तरफ तो उनके नेता राहुल गांधी दिन भर संविधान की रक्षा की बात करते हैं, संविधान की किताब हाथ में लेके बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं और संविधान को लेके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष संविधान को चिड़िया बताकर उनका मजाक उड़ाते हैं। जीतू पटवारी ने ऐसा बोलकर न सिर्फ संविधान का मजाक उड़ाया, बल्कि बाबा साहब का भी मजाक उड़ाया। इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और कांग्रेस के नेतृत्व को उनके इस बयान पर माफी मांगना चाहिए। इधर कांग्रेस अपने अध्यक्ष के बचाव में उतर आई। कांग्रेस संविधान के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले रही है और कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया कि बीजेपी का एजेंडा संविधान को खत्म करने का है। लिहाजा बीते लोकसभा चुनाव में देश से बीजेपी की चिड़िया जनता ने उड़ा दी। आगे भी बीजेपी को उड़ती चिड़िया और पंछी ही दिखाई देंगे। और क्या कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा, वो सुनिए। नरेंद्र मोदी से अमित शाह से लेकर नड्डा तक जो कर रहे हैं संविधान का खिलवाड़, एक उदाहरण उन्होंने दिया। जबकि मैं अधिकृत रूप से कांग्रेस की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, संविधान हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है, लेकिन भाजपाई जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं संविधान का, संविधान को आमूल चूल बदल देना चाहते हैं। संविधान की जो आत्मा है, मूल आत्मा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, उसको खंडित कर रहे हैं। उसमें से जीतू पटवारी ने बोला। अब संविधान को लेकर छिड़े इस सियासी संग्राम के मायने भी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया था, लिहाजा नतीजे उसके पक्ष में दिखे। इसलिए कांग्रेस नेता संविधान का राग अलापते नजर आते हैं। लेकिन जीतू पटवारी ने संविधान को चिड़िया बताकर बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया। लिहाजा बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के इस मुद्दे की हवा निकाल दी जाए, ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी को इसका फायदा मिले। खैर, संविधान के बहाने शुरू हुआ चिड़िया उड़ाने का ये सियासी खेल कहां जाकर थमेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा और कांग्रेस के प्रदेश सचिव डॉक्टर विक्रम चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जी पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे अनाज टीवी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो विक्रम जी आपसे ही समझ लेते हैं कि जीतू पटवारी जी ने जो कहा कि संविधान नाम की चिड़िया समाप्त हो गई है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है मध्य प्रदेश में, तो क्या मतलब है इनका लोकतंत्र समाप्त होने को लेकर, संविधान की चिड़िया उड़ने को लेकर? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जब कांग्रेस ने देश बनाया था तब बहुत सारी सोने की चिड़िया इस गुलशन में हमने रखी थी, चाहे वो संसदीय प्रणाली हो, चाहे वो संविधान हो, या आईएम हो, या आईआईटीज हो। जितने भी चीजें हमने बनाई थी जो पब्लिक सेक्टर की थी, हम उनको उपमा देते हैं चिड़ियों की, सोने की चिड़िया की उपमा देते हैं। जो उपमा है, जो रूपक है, वो विद्वानों की समझ का विषय है, उनकी अनुभूति और उनके व्याख्या का विषय है। कहा जाता है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले कीच से कीच, पानी से पानी मिले और मिले नीच से नीच। एक जमाना था जब बड़े विद्वान लोग इस देश में बहस की शुरुआत करते थे और उनसे अधिक विद्वान पूरा देश जो है उस बहस में शामिल होता था, उसका जवाब देता था। तो जीतू पटवारी जी ने जो कहा वो एक रूपक के तौर पर इसको कहा है। जब हम देश को सोने की चिड़िया कहते हैं तब तो कोई अपमान नहीं होता, तब हमें गौरव की अनुभूति होती है। लेकिन जब हमने इस संदर्भ में कहा कि संविधान का जो मर्यादा है, देखिए संविधान कोई मूर्त चीज नहीं है कि वो आपके आके कान पकड़ ले। ये तो आपका आग्रह है, अनुग्रह है कि उसको आप कैसे व्यवहार में लाते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान हम चाहे कितना ही अच्छा बना लें, यदि उसका पालन करने वाले, उसे व्यवहार में लाने वाले लोग खराब होंगे तो संविधान भी खराब साबित होगा। और यदि उसको पालन करने वाले लागू अच्छे करने लोग का शब्द होंगे, प्रयोग किया था तो उन्होंने, लागू करने वाला शब्द प्रयोग किया था उन्होंने, जो उनका जो भाषण का अंश है जी उसमें। हाँ, जी हाँ, मैं आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ कि यदि लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वो अच्छी तरीके से काम करेगा। अब इस संदर्भ में देखिए, सोने की चिड़िया जो हमारा देश है, उसके एक चिड़िया, बहुत खूबसूरत चिड़िया संविधान भी है, उसका एक रूपक है। अब संविधान ये कहने से, रूपक देने से खराब नहीं होता है, उसकी अवमानना नहीं होती। अवमानना होती है कि जब आप निर्वाचित सरकारों के विधायकों को खरीद लेते हैं, उनको पैसे देके, दबाव देके, घूसखोरी करके जनादेश का आप अपमान करते हैं, तब संविधान का अपमान होता है। अब मैं इनसे पूछता हूँ, बीना में आपने हमारी एक विधायक को खरीद लिया, चलिए, अपने अब पक्ष में मिला आपने लिया, उनका जिक्र किया तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। विक्रम जी, आपने उन्हीं से पूछ लेते हैं। नेहा जी, आपने बीना के विधायक को खरीद लिया और जो अभी बताया संविधान नाम की जो चिड़िया है, रूपक, उसको आप लोग जो है मुझे देखिए, कांग्रेस को वाकई में संविधान चिड़िया से परे कुछ कभी लगा नहीं, और इसीलिए इन्होंने उसको उड़ाने का कई बार प्रयास किया है। इमरजेंसी से बड़ा क्या हो सकता है लोकतंत्र को खतरा, जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दंश दिया था, जिसमें विपक्षियों का मुंह दबाया गया, पत्रकार हो, लेखक हो, आर्टिस्ट हो, उनको जिस तरीके से जेल में कुचला गया है। और सरकारों की अगर ये बात करेंगे तो न जाने कितनी ही बार इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, राजीव गांधी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 400 से अधिक बार सरकारों का उलटफेर कांग्रेस के शासन में हुआ है। अब भी आप देखिए कि राहुल गांधी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, 550 से अधिक इनके वरिष्ठ पदाधिकारी, कोई जिले का, कोई मुख्यमंत्री रहा हुआ, कोई केंद्र में मंत्री रहा हुआ, वो इनको छोड़ के गया। और जिस तरीके से उन्होंने चाहे संविधान का हवाला दिया हो, चाहे इनके नेतृत्व क्षमता की कमी का हवाला दिया हो, ये हम सबके सामने है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो बाबा साहब अंबेडकर भी कभी महत्वपूर्ण नहीं थे और संविधान भी कभी महत्वपूर्ण नहीं है। लोकसभा में काट की हांडी जरूर चढ़ाने का प्रयास किया था, पर उसके बाद आपने हरियाणा भी देखा और महाराष्ट्र का परिणाम भी देखे हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि जनता बहुत जागरूक है, और कांग्रेस पार्टी ने संविधान की आड़ में जिस तरीके से अपने कुकर्मों को, जिस तरीके से अपनी अति महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का काम किया है, ये देश में केवल और केवल कोठाराघात की बात है। जहां तक है मध्य प्रदेश के विधायकों की बात या अन्य प्रदेशों के विधायकों की बात, तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस में सरपुटव्वल की स्थिति है, नेता नहीं है, नीति नहीं है। आप देखिए कि कमलनाथ जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, वो सागर गए तो कहा मैं 30 साल के बाद आया हूँ, वो ग्वालियर गए तो कहा 25 साल के बाद आया हूँ। जीतू पटवारी जी कहते हैं कि मलाईदार जो जिले हैं वो फलाने को दे दिए, दूसरे जो है वो फलाने को दे दिए।
तो जो प्रदेश को एक नजरिए से ना देख सके, जिनके नेताओं के पास इतनी फुर्सत ना हो कि मध्य प्रदेश के आने के बाद वो जिले जा सकें, जिला तो आप जिला नहीं गए तो गांव तो आप छोड़ दीजिए कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के पास किस तरीके से जाएंगे। संविधान पे कहीं कोई आंच आ रही है नेहा जी? आप दोनों ने जो अभी बोला उससे कहीं संविधान जो सवाल नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि संविधान तो कांग्रेस के लिए चिड़िया ही है। जो जीतू पटवारी कह रहे हैं ना, चिड़िया से अधिक कभी समझा नहीं, और उस चिड़िया को अनेकों बार इन्होंने उड़ाने का काम किया है। उस फेक एजेंडा प्रोपोगंडा को लेके लोकसभा में आए थे। अभी आपने हाल ही में विधानसभा चुनाव में देखा होगा, महाराष्ट्र में खाली पुस्तक लेकर राहुल गांधी पहुंच गए, सिर्फ कवर था लाल रंग का, अंदर उसमें कुछ था नहीं, जब खोला तो अंदर कुछ पाया नहीं गया। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस के लिए संविधान आजकल फैंसी ड्रेस रह गया है। आजकल कांग्रेस के लिए संविधान केवल अपने भाषण में तीव्रता बढ़ाने का एक मुद्दा बढ़ गया है। लोगों में जिस तरीके से डिस्कनेक्ट करना हो, ध्रुवीकरण करना हो, उसके लिए संविधान का सहारा लेते हैं। और चाहे 84 के दंगे हो, चाहे इमरजेंसी का दौर हो, चाहे 400 से अधिक बार सरकारों को इधर उधर करने की बात हो, ये तो खुद कांग्रेस के तमगे में लगा हुआ है। तो आप कांग्रेस रिपीट की करें, मैं उपलब्धियां रही मनोज हैं। जी से समझ लेते हैं। मनोज जी, एक चीज़ समझ में आई दोनों प्रवक्ताओं की बातचीत में और नेताओं की बातचीत में भी, जो हम अभी तक देख रहे हैं घटनाक्रम संविधान की किताब को लेकर जो चल रहा है, संविधान को लेकर जिस तरीके का पूरे देश में दंगल मचा हुआ है, तो संविधान वाकई चिड़िया हो गया है या संविधान जो है लोगों के लिए हंसी मजाक का विषय हो गया है कि उसके नाम पर कुछ भी कर लें? संविधान के शायद कितने पन्ने हैं, जो सवाल किया गया था वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। संविधान में कब क्या बदलाव हुआ, क्या ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान सभा में कहा था जब वो संविधान पेश कर रहे थे, तो उसको भी शायद लोगों ने नहीं पढ़ा। मनोज जी, तो क्या आपको लगता है कि देश के संविधान पे कहीं कोई खतरा है या सिर्फ एक केवल शोशेबाजी हो रही है राजनीतिक दलों की? देखिए प्रभु जी, अगर खतरा होता तो इसी संविधान ने आज़ादी दी है ना, जो नेता अपने हिसाब से रूपक उसको बता रहे हैं कि चिड़िया बता रहे हैं, तोता बता रहे हैं। और अगर ये रूपक था जो कि नहीं, हमने पढ़ा था कि सोने की चिड़िया तो अंग्रेजों के आने के पहले देश था, उसके बाद वो जो लूट के अगर ले वो गए। सोने की चिड़िया लूट ली गई तभी तो आज़ादी का आंदोलन छेड़ना पड़ा ना हमको। इसीलिए आंदोलन छेड़ना पड़ा, इसीलिए कांग्रेस का गठन किया गया, जो कांग्रेस क्रेडिट लेती है। हालांकि तो अंग्रेज ने या उम्मीद ने किया था, लेकिन अगर ये रूपक है तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी को हिंदी सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी तो उनका एक बयान आ जाता है कि पार्टी गई तो वो खराब हिंदी है, और एक अगर वो सुसंस्कृत हिंदी की बात कर रहे हैं, रूपक के रूप में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हिंदी भी खराब है। और अगर ये केवल रूपक है संविधान, तो फिर सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि बहुत पीछे नहीं, कि 1 साल तक हमने देखा कांग्रेस के बड़े नेता संविधान हाथ में लेके संविधान को खतरे की दुहाई देते हुए पूरे देश में प्रचार किया। कांग्रेस 99 पर पहुंची। पिछले दिनों ही प्रियंका गांधी वायनाड से जीती हैं, तो उन्होंने संविधान की उसी किस्तक को हाथ में लेकर उन्होंने शपथ ली थी। तो क्या वो संविधान झारखंड में सुरक्षित रहा, जम्मू कश्मीर में सुरक्षित रहा? और वही किताब लेकर राहुल गांधी महाराष्ट्र में, हरियाणा में थे, तो क्या वहाँ संविधान खत्म हो गया? मध्य प्रदेश में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या संविधान था? और अगर उसके बाद 20 साल की अगर सरकार बीजेपी की हो गई तो संविधान कहाँ खत्म हुआ? ये बताना चाहिए ना। कि अगर कोई उत्पीड़न हो रहा है कि भाई कांग्रेस के नेताओं को जेल डाल दिया गया मध्य प्रदेश में झूठे आरोप में, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया हो, पब्लिक को राइट्स नहीं हो कि वो सड़क पर प्रदर्शन करे, क्योंकि अगर संविधान पे बैन होता तो इसी भोपाल में हम देख रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ 1 लाख लोग सड़क पर भोपाल में आते हैं, शांतिपूर्ण अभियान करते हैं। तो संविधान में तो ये हो नहीं सकता, और संविधान नहीं होता है तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पड़ोस में, कि जहाँ संविधान हटा है और एक अंतरिम सरकार है, अभी चुनी हुई सरकार भी नहीं है, वहाँ क्या हो रहा है संविधान के साथ। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि संविधान जब होता है तो भारत देख लीजिए, और संविधान खतरे में होता है तो फिर आप बांग्लादेश देखिए, आप पाकिस्तान देखिए, आप नेपाल देखिए, मालदीव देखिए, ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अगर खतरे में, तो जीतू पटवारी को बताना था कि अगर कानून नाम की चिड़िया उड़ गई है तो अपराध कितने बढ़ गए हैं। अगर संविधान नाम की चिड़िया उड़ गई है तो मध्य प्रदेश में क्या प्रतिबंध लग गए? इनको ये नहीं पता अपराध कितने बढ़ गए हैं। चलिए बताइए विक्रम जी, आप ही बता दीजिए। देखिए, आपने जो नेहा बग्गा जी सवाल पूछा उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनको इतिहास उस विषय को छोड़िए, उन्होंने कह दिया था कि वो कांग्रेस से असंतुष्ट रहे लोग इसलिए आ गए। ये जो है संविधान और जो लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, आपके जो विशेषज्ञ महोदय बैठे हैं, रूपक किसी का अभिनंदन और किसी की तारीफ करने के लिए रूपक शब्द का इस्तेमाल होता है। आप रूपक को पढ़ें और जीतू पटवारी जी को सलाह ना दें। आप तो ये देखें कि अपराध कितने हैं, क्या कितने हैं। जो आपने सोने की चिड़िया कहा ना, वो नेहरू जी ने उसको नवरत्न की उपाधि दी थी, जिसमें एक BHEL भी है भोपाल का। सोने की चिड़िया नहीं कहते थे उसको, नवरत्न कंपनियां कहते थे। स्मार्ट सिटी है। आप
अरे सर, आप देखिए, आप बाल की खाल निकालेंगे और आप हमारी भावना नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर तो बाल कोई उखड़ेगा बात ही तो नहीं खाल है। तो आप हमारी निकलेगी भावना विक्रम और जी, मंशा थोड़े बहुत। समझिए। मंशा ये देखिए, भावना इनकी खराब है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया था संविधान के लिए। इनके सांसद खुलेआम बोलते हैं कि 300 से ऊपर सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो ये भावना उनकी है, और हमारी भावना और हमारी मंशा जो संविधान को लेके, वो हमेशा बहुत ऊंचे दर्जे पे रहे, वो पहले दर्जे पे रही है। अब तो देखिए, संविधान की विशेषज्ञ जी भावना ने ये जो होती है बताया कि है, जिन पर मंत्रिमंडल आपको रहता आपत्ति है, उनने ये बताया है कि भारत में संविधान है, इसलिए जीतू पटवारी ऐसा कह पा रहे हैं। भारत में संविधान है इसलिए यहाँ पर प्रदर्शन करने के बाद भी कुछ नहीं होता, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होते हैं। संविधान जहां नहीं है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये उन्होंने बताया संविधान होने ना होने का फर्क। फिर भारत में कहां खतरे में आ गया? पाकिस्तान बनने तक हम इंतजार करेंगे? नहीं नहीं, हमें चिंता है भाई, ये हम बांग्लादेश बनने तक इंतजार करेंगे। सर विक्रम जी, चिंता कांग्रेस को उस दिन नहीं हुई थी जब 1951 में संविधान लागू होने के बाद पहली बार जो है अभिव्यक्ति की आजादी पे प्रतिबंध लगाने का संशोधन किया गया। चिंता कांग्रेस को उस दिन नहीं हुई थी जब 1971 में संशोधन किया गया, तब नहीं हुई जब 1975 में संशोधन करके जो है अदालत के फैसले को पलटा गया। संविधान के अंतर्गत एक प्रक्रिया है सर। देखिए, संविधान संविधान के अंतर्गत आने वाली एक प्रक्रिया है। हाँ, वो सदन का विशेषाधिकार था, हम उस पर नहीं जा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान संशोधन संविधान के भीतर की एक प्रक्रिया है जिसकी अनुमति हमें संविधान देता है। संविधान संशोधन और संविधान में परिवर्तन दोनों बड़ी चीजें हैं। ये लोग जो है एक ऐसा संविधान लेके आना चाहते हैं जहां वेलफेयर स्टेट को हटा के आप मिलिट्री स्टेट ले आए और अडानी और अंबानी को सारे संसाधन सौंप दें। जो आपने बोला विक्रम जी, सुना देता हूँ। विक्रम जी, अंबेडकर जी को कोट करता हूं, जो आपने बोला बाबा साहब अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जब संविधान पेश किया तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था, वो चिंता यही व्यक्त की थी कि हमारे देश में, उनके शब्दों में, मुझे इस बात की बहुत परेशानी होती है कि भारत में न केवल एक है ना, मुझे इस बात की परेशानी होती है कि भारत में न केवल एक बार अपनी स्वतंत्रता खोई है, बल्कि उसने इसे अपने ही कुछ लोगों के कपट और विश्वासघात के कारण खो दिया था। तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? उन्हें यही का यही विचार मुझे चिंता में भर देता है कि यह चिंता इस तथ्य के साथ, एहसास के साथ और गहरी हो जाती है कि जातियों और पंथों में जो बटे हुए राजनीतिक दल हैं वो शत्रुओं की तरह व्यवहार करेंगे, जिनके राजनीतिक पंथ अलग अलग होंगे और परस्पर विरोधी होंगे। क्या भारत के लोग देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे? वे पंथ को देश के ऊपर रखेंगे। अंबेडकर ने ये चिंता जो है संविधान सौंपने के समय व्यक्त कर दी थी कि राजनीतिक दल जो है कैसा व्यवहार करेंगे। हम लोगों ने उनको नहीं सीखा, उनका अनुसरण नहीं किया। अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पे हम ऐसी चिड़िया बता देते हैं संविधान को। जय विक्रम जी। जी नेहा जी बताइए, बहुत सारे अपराध भी बढ़ रहे हैं कह रहे हैं प्रदेश में, और लोकतंत्र प्रदेश का खतरे में आ गया है। उनको तो दिल्ली का लोकतंत्र की चिंता राहुल गांधी जी पे छोड़ रखी है। प्रदेश में लोकतंत्र और प्रदेश का संविधान खतरे आ गया, आगे जीतू पटवारी कह रहे हैं। कहाँ खतरे में डाल रहे हैं आप लोग संविधान को? यहाँ देखिए, बाबा साहब अंबेडकर के पुण्यतिथि के अवसर पर जब जीतू पटवारी बोलते हैं तो उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि बाबा साहब अंबेडकर का सर्वाधिक सम्मान करने का काम मुझे लगता है कि प्रत्येक सरकारें करती हैं। और आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है तो वो मोदी जी के कार्यकाल में मनाया जा रहा है। संविधान को सही मायनों में अगर लागू करने का काम किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। 370 हटाकर जहां दो विधान, दो निशान चल रहे थे, जो हमारा देश है, जो अखंड भारत है, उसको सही अर्थों में स्थापित करने का काम आज केंद्र की मोदी जी की सरकार ने किया। वहीं दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो 370 हम जो है फिर से लागू कर देंगे। तब कहाँ थे ये जीतू पटवारी? लगातार नागालैंड और बाबा अरुणाचल साहब अम्बेडकर के जन्मभूमि से लेकर जो 5 तीर्थ हैं उसका निर्माण कर जनता को दर्शन करने के लिए खोला गया, उनको अवसर दिया गया, तो मोदी जी की सरकार ने नया जी आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया। विक्रम जी आ गए हैं। विक्रम जी अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए थे। विक्रम जी, जो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो 370 फिर से लागू कर देंगे, क्या 370 हटाना संविधान विरोधी काम है? जो आपने अभी कहा 71 और 75 के लिए, वो फिर यहाँ पर भी लागू नहीं होता कि वो जो है संसद ने किया, बहुमत से किया, संवैधानिक दायित्वों के तहत किया, फिर क्यों वो आप वापस लाने की बात कर रहे हैं? वापस लाने की बात कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है ना, विचार है।
नहीं, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता अच्छा, है। कांग्रेस तो पार्टी फिर का वो, आधिकारिक विचार वो है, आप मेरी बात सुन लीजिए, कि जब हमारी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कोई रिजोल्यूशन पास करती है, वो हमारी पार्टी का आधिकारिक एजेंडा होता है। व्यक्तिगत तौर पे हमें इतनी स्वतंत्रता होती है कि तो हम क्या अपनी बात रख क्या सकें। ये जो एक जीतू बात, जो पटवारी जी नेहा ने जी जो कहा, ये भी एक- रेजोल्यूशन पास हुआ था आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, संविधान को चिड़िया बताने का, खतरे में नहीं, डालने मैं का? आप नेहा जी की बात का जवाब दे दूं। ये 370 की जो वो बात कर रही थी, ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की स्थिति भी ऐसी ही होती है। हमारी जो आदिवासी जगह हैं उनको भी विशेषाधिकार मिलता है। आदिवासी जो एरिया है, चाहे पचमढ़ी हो गया, कैंटोनमेंट एरिया हो गया, वहां भी आप सिविल, आपके जो सिविल राइट्स हैं उनको आपको डाइल्यूट करके रखना पड़ता है। तो 370 को उस संदर्भ में देखने का और दिखाने का प्रयास मुझे लगता है कि मीडिया लेकिन को वहाँ करना पे चाहिए। एक निशान तरफा एक बात विधान ही है ना, दो निशान दो विधान नहीं है ना, मणिपुर तो श्यामा नागालैंड प्रसाद का जी जहाँ तो, आपने जिक्र किया है। आपने नागालैंड में आप पता करिए कि वहाँ के जो नहीं, परमिट लगता है वहाँ पे टूरिस्ट के लिए लगता है, तो लेकिन फिर वहाँ भी दो निशान दो विधान नहीं है। नहीं है, उनका अपना संविधान नहीं है वहाँ पर ना। क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा संविधान नहीं बिल्कुल जो था, आप दो बात विधान कर दो रहे हैं, निशान थे। बिल्कुल उनका वहाँ पे कानून लागू था, वहाँ भैया पे विक्रम। आईपीसी नहीं था, वहाँ पर कहता हूं, रणवीर ऐसा पेनल नहीं कोड है। चलता था, रणवीर पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड लागू नहीं होता था वहाँ। वहाँ कोई बाहरी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता था। आपकी बात भ्रम है, मैं इन बातों को नकारता हूं, खंडित करता हूं। ये भाजपा का फैलाया भ्रम है जो आप लोगों पे चढ़ा हुआ है। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। नागालैंड हो आप एक बार और इतिहास पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और जो आपने जो इतना पढ़ा था ना, वो जो हम पढ़ चुके हैं, आप भी रूपक, थोड़ा सा और ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा विक्रम जी। नहीं, आप भी पढ़िए उसको, आप भी पढ़िए उसको। ऐसा हम नहीं है तो कि पढ़ते ही देश रहते, हमने इसलिए नहीं हम आपको चलाया बता रहे हैं कि आपने जब, हमने आपको पहले भी 60-70 करेक्ट किया था साल हमने शब्दों देश पे। चलाया और इतना खून खराबा नहीं हुआ। संविधान को हमने सभी लोगों के लिए सशक्तिकरण के माध्यम से लागू किया। हमने तुष्टीकरण नहीं किया। हिंदुओं को डरा के हमने राज नहीं किया इस देश पे। हमने सभी लोगों को भरोसे में लेकर राज किया। जी बताइए। चलिए नेहा जी, आप लोग डराती हैं हिंदुओं को, इसलिए आपकी सरकार बार बार बन रही है, क्या कहना है? जल्दी से संक्षेप में कहिएगा। देखिए, मुझे लगता है इसको वाइसे वर्सा करना चाहिए। जब बंद कमरे में कमलनाथ बैठ के कहते हैं कि 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो भला हो जाएगा, जब दिग्विजय सिंह सामने आकर कहते हैं कि भैया हिंदू जो है वो तो टेररिस्ट है, सैफरन टेररिज्म है, जब राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाई जाती है, तो ये वाइसे वर्सा है कि कौन किसको डरा रहा है और कौन किसको एकत्रित करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र नारा है जो संविधान के आधार पर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। हम इसी पर चल रहे थे। संविधान को जिस तरीके से ताकत कर रही है, जिस तरीके से। चलिए नेहा जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको, समय और इजाजत नहीं दे रहा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि एक बार और हमको संविधान सम्मत ढंग से सोचना चाहिए कि देश के लिए क्या बेहतर हो सकता है। संविधान को लेकर जिस तरीके की बहस चल रही है, वो बहस को एक मायने में हम सही भी कह सकते हैं कि इसके बहाने आम आदमी को संविधान पढ़ने, संविधान जानने, उसके क्या अधिकार हैं, उसके बारे में उसका ध्यान जाता है। लेकिन इसके साथ ही जो संविधान को लेकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनको लेकर उनमें क्या छवि बन रही है और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या चिंता व्यक्त की थी, उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। मुद्दा तो है। मैं आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।